पिछले क्लास में अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। पिछले क्लास में अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने डायग्राम बना दिया था। हमने जो है डायग्राम बना दिया था रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग में डायग्राम हमने बता दिया था। उसके बाद की बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा प्रेक्षण लेकर दीजिए। प्रेक्षण का अंग्रेजी होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने क्या देखा। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा। करके रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग, बात कीजिए। रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण निम्नलिखित है। रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण निम्नलिखित है। रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण निम्नलिखित है। पॉइंट बराबर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, अधिकांश कण बिना विचलित हुए, अधिकांश कण बिना विचलित हुए परमाणु से सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश कण बिना विचलित हुए परमाणु से सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश कण बिना विचलित हुए परमाणु से सीधे निकल जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 2 8 9 1 2 8 9। अधिकांश कण बिना विचलित हुए परमाणु से सीधे निकल जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 2 8 9। हो गया। सेकंड पॉइंट, कुछ कण अपने मूल पथ से, कुछ कण अपने मूल पथ से न्यून कोण पर कुछ कण अपने मूल पथ से न्यून कोण पर विचलित हो जाते हैं। कुछ कण अपने मूल पथ से न्यून कोण पर विचलित हो जाते हैं। कुछ कण अपने मूल पथ से न्यून कोण पर विचलित हो जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3 7। कुछ कण अपने मूल पथ से न्यून कोण पर विचलित हो जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3 7। अगला पॉइंट, कुछ कण अपने मूल पथ से कुछ कण अपने मूल पथ से अधिक कोण पर
मूल पद से अधिक कोण पर, कुछ कण अपने मूल पद से अधिक कोण पर विचलित हो जाते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6। क्लियर हुआ? कारण कि कुछ कण ज्यादा से ज्यादा कण तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ जाते हैं। ये जो कोण यहाँ ना, ये वाला 90 डिग्री से कम पर मुड़ा है, ये दोनों 90 डिग्री से कम पर मुड़ा है। लेकिन ये वाला जो है ना 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ा है। ये जो देख रहे हैं ना 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ा है। क्लियर? तो कुछ कोण 90 डिग्री से कम कोण पर मुड़ते हैं, कुछ कोण 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ये हमने देखा, ऐसा चीजें हमने देखा। ये प्रेक्षण है। ये क्या है? प्रेक्षण। हमने देखा है, केवल ये प्रेक्षण है, हमने देखा है। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, मतलब क्या निकला? हमने देखा कि आपका जो रिजल्ट आया ना 110 नंबर आया है। ये हमने देखा कि आपका 110 नंबर है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आप फेल हो गए। निष्कर्ष यही निकला। 135 नंबर पर 3rd डिवीजन आता है और आपका 110 नंबर है, तो निष्कर्ष ये निकला कि आप फेल हो गए। कल क्लास में वो पर्स गुम हो गया था। सभी बच्चों का पर्स चेक हुआ, पॉकेट चेक हुआ, वो पर्स आपके पास मिला। ये प्रेक्षण है। ये क्या है? प्रेक्षण। और निष्कर्ष क्या निकला? आप चोर है। ये निष्कर्ष निकला। तो हमने देखा कि बहुत सारे कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ 90 से कम पर मुड़ गए, कुछ 90 से अधिक पर मुड़ गए। ये हमने देखा, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष लिखकर दीजिएगा। निष्कर्ष लिखकर दीजिएगा। निष्कर्ष। जो कण अपने मूल पद से, जो कण अपने मूल पद से बिना विचलित हुए, जो कण अपने मूल पद से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जो कण अपने मूल पद से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जो कण अपने मूल पद से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है। करे कि जो कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, जो कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, तो उनसे यह बात स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर बहुत सारा जगह खाली होता है। परमाणु के अंदर बहुत सारा स्थान रिक्त होता है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो कण अपने मूल पद से, जो कण अपने मूल पद से
जो कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर विचलित होते हैं, जो कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर विचलित होते हैं, जो कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर विचलित होते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि जो कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर विचलित होते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है। परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है। जो कण अपने मूल पद से न्यून कोण पर विचलित हो जाते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है। अगला पॉइंट, जो कण अपने मूल पद से अधिक कोण पर विचलित होते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो सीधे निकल गए उनसे पता चला कि परमाणु के अंदर बहुत सारा जगह खाली है। जो सीधा निकल गए उनसे पता चला कि परमाणु के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। जो 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए उनसे पता चला कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश है। उनसे पता चला कि परमाणु केंद्र पर धन आवेश है। और जो 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए, उनसे पता चला कि परमाणु के केंद्र पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, केंद्र पर स्थित होता है। क्लियर हुआ? पैराग्राफ से रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान होता है। परमाणु के केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान होता है। अतः परमाणु के अंदर का वह भाग जहां परमाणु के अंदर का वह भाग जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, नाभिक कहलाता है। परमाणु के अंदर का वह भाग जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है,
नाभिक कहलाता है। परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है नाभिक कहलाता है। नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक धन आवेशित होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है नाभिक कहलाता है। परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है नाभिक कहलाता है। परमाणु के अंदर का वह भाग जहाँ परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है नाभिक कहलाता है। नाभिक धन आवेशित होता है और नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। क्लियर है? फिर एक बार, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस घटना का इस्तेमाल किया गया था? प्रकीर्णन। किस कण का इस्तेमाल किया गया था? अल्फा कण। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। इसकी परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। यह धन आवेशित होता है। यह धन आवेशित होता है। क्लियर है? हमने देखा कि बहुत सारे कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए, कुछ 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए। जो सीधे निकल गए उनसे पता चला कि बहुत सारे जगह खाली है। जो 90 डिग्री से कम पर मुड़ गए उनसे पता चला कि केंद्र पर धन आवेशित है। और जो 90 डिग्री से अधिक पर मुड़ गए उनसे पता चला कि संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर है। एक सवाल यह आ सकता है कि सर कैसे कह सकता नहीं कि जो 90 डिग्री से कम पर मुड़ा है उसे धन आवेश है और जो ज्यादा मुड़ा है वो द्रव्यमान है। तो बता देते हैं बहादुर, द्रव्यमान संपूर्ण रूप से रास्ता ब्लॉक करता है। सजातीय में विकर्षण होता है, वो केवल रास्ता छटका सकता है। सजातीय में विकर्षण होता है तो रास्ता छटका सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन द्रव्यमान जो है रास्ता संपूर्ण रूप से ब्लॉक कर देता है, द्रव्यमान जाने नहीं देता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान कंप्लीट रूप से ब्लॉक करता है, जबकि सजातीय आवेश में विकर्षण होता है, वो इधर उधर छटक सकता है, छटक के भाग सकता है। इसीलिए छटक के भाग गया इधर, छटक के भाग गया इधर। लेकिन ये सब का रास्ता ब्लॉक हो गया, जा ही नहीं पाया इधर। और ये क्वालिटी केवल द्रव्यमान ही कर सकता है। क्लियर? हेडलाइन दीजिएगा, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समाप्त हुआ। अगला हमारा टॉपिक है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। आंसर में लिखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। अंग्रेजी में बोले हम बोल सकते हैं कि एजम्पशंस ऑफ बोर मॉडल्स थ्योरी। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। अवधारणा जानते क्या होता है? अवधारणा का मतलब होता है एक ऐसी चीजें जो लोगों ने मान ली है। एक ऐसी चीजें जो लोगों ने मान ली है। कोई काम करने के लिए बस लोगों ने मान लिया है। ठीक है, वही बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। ये हम लोगों ने मान लिया है, बोर ने जो दिया तो हम लोगों ने बातें मान ली। कोई साधु महात्मा आते हैं,
आपके घर में हाथ तो देखते हैं, किसी का कोई बातें बताते हैं और फिर बाकी चीजें सही संयोग से सही हो जाती है या हो जाती है तो हम लोग मान लेते हैं वो सच बोल रहे थे। ये अवधारणाएं जो है ना बस यही कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे अंधविश्वासी हैं, पूजा पाठ करते हैं, अंगूठी बांधते हैं, टीका पड़ा मार के चलते हैं, भैया हाथ दिखवाते हैं, ये सब बहुत सारे लोग करते हैं जो कि इससे कुछ होता नहीं है। अब यदि आप कहीं हाथ दिखाने जाइएगा, यदि आप किसी बाबा लोग को हाथ दिखाइए तो बाबा लोग आपके हाथ देख के क्या क्या बोल सकते हैं। अभी आपके इस उम्र में क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, घुटना में दर्द रह रहा है, नहीं ना, आपको क्या क्या परेशानियां होंगी, पढ़े में मन नहीं के लागत, ध्यान भटकत रहता, नौकरी नहीं के लागत, यही सब प्रॉब्लम है आपकी। बाबा पढ़ा तनी नौकरी नहीं के लागत, काम उम करो तो छोटा मोटा काम करे के सोचो तो, लेकिन सफलता नहीं के मिलत। काहे भाई परेशान बड़ा तबे तो हाथ देखावे गई रहो, जो सफल हो हाथ देखावे जाए कहियो तो ना, कहियो ना जाए, जिस असफल हो गया हाथ देखावे जाए तो तब पढ़े तू तब पढ़ा थोड़ा भूला जाता रहो, नौकरी नहीं के लागत, परेशान बड़ा। ये उम्र में ये सब दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई? यदि तार पापा के उम्र के आदमी जाए लोग तो क्या कहें, बाबा जी पैसा कमाता रहा लेकिन पैसा बाचत नहीं खे, घर में कलह रहता, घर में कलह रहता, कलह के माहौल बा, मैंने ये सब ना प्रॉब्लम है। कोनो काम बनत बनत बिगड़ जाता, लागत कि काम बनता लेकिन बिगड़ जाता। गजब हाल बा, तू कहीं कि तोरा हे जे रुकल बा, हे जे हल रुकल बा, गजब हाल है, क्या कह सकते हैं। तो अलग अलग उम्र की अलग अलग परेशानियां हैं, ये लोग जानते हैं तो वो आपको बोलते हैं। सीधा सीधी बात है, कोई भी आदमी हम तो हमसे डरिए में ऐसा होता है कि हमारा कोई हाथ देखता तो हम उसी को मजाक बना देते हैं। हमारी मम्मी थोड़ा सा मैंने है अंधविश्वास टाइप में, तो हमेशा बोलती है इस तरह की चीजें। अरे बबुआ का हाथ देखने कोई बीमार रहता, हमारे पास कम से कम नहीं भी ताबीज होगा तो कम से कम तो 15 को ताबीज होगा। ताबीज जहां मम्मी जाती है ना तू को बनवा के लेके आ जाती है, बबुआ का लागत है नजर लाग गई बा। अभी हम गए थे, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना, गांव में शादी में गए थे तो परफ्यूम मार के और गए मैंने शादी में, तो मम्मी कहे कि परफ्यूम मार लो तो कुछ खा लो, मतलब मुंह जुठिया के जा। हम गए और तुरंत आए ना, थोड़ा तबियत खराब हो गया, कहत रहे कि तू बहुत है। तो ये अलग अलग समस्याएं हैं, ये अवधारणाएं हैं, ये क्या है हमारे समाज में बनाई गई अवधारणाएं हैं। तो बोर्ड ने कुछ बातें बताई, वो सही थी गलत थी नहीं, कुछ हद तक सही थी, 100% सत्य नहीं थी। शायद आप लोग एक लाइन चीज समझाए कि नहीं पता है तो समझिएगा। एक बात समझाते हैं, सत्य और तथ्य दो अलग अलग चीजें हैं। इसको ट्रूथ बोलते हैं, इसको फैक्ट बोलते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा समझाते हैं आपको, बहुत अच्छा बात है। कुछ चीजें समझिए, सत्य और तथ्य ये क्या चीज है। सत्य मतलब जो सही बोल रहा हो, और ट्रूथ तथ्य फैक्ट जो 100% शाश्वत सत्य हो। जैसे क्या मतलब है, एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरा बेटा सबसे सुंदर है, तो क्या मम्मी झूठ बोल रही है? नहीं, एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। तो विकलांग भी है तो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है उनके लिए, ये सत्य बोल रही है। वो क्या बोल रही है? सत्य बोल रही है, लेकिन तथ्य नहीं बोल रही है। तथ्य नहीं, वो सच नहीं, वो जो तथ्य नहीं है, दुनिया में उनसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है, ये तथ्य है।
भारत दिल्ली है, ये तथ्य है, ये सबके लिए एक ही बात है। लेकिन एक माँ के लिए बच्चा सबसे सुंदर है, वो हर माँ के लिए उसका बच्चा सुंदर है। दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा उनका बच्चा, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा उनका बच्चा। वो सत्य बोल रही है, सत्य और तथ्य में यही अंतर है। हम लोग जनरली ऐसे धोखा खा जाते हैं। सुने होंगे, फिर वही बात करो चर्चा आ रही थी, महाभारत में एकलव्य से गुरुद्रोण ने अंगूठा मांग लिया। इस सत्य नहीं है, सॉरी ये तथ्य नहीं है, ये सत्य है, ये तथ्य बात नहीं। कोई भी गुरु अपने बच्चे का अंगूठा नहीं मांगेगा, कोई गुरु अपने बच्चे का अंगूठा नहीं मांगेगा। तो गुरुद्रोण ऐसा कैसे कर सकते थे जब वो जो कितने बड़े विद्वान थे? तब क्या हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली एक गुरु को पता होता है कि आने वाले भविष्य 10 साल में क्या होने वाला है। हमेशा एक गुरु को आने वाला समय का अंदाजा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो दुनिया के परिवर्तन को भांप लेता है, वो दुनिया के परिवर्तन को महसूस करता है, उसी हिसाब से अपने बच्चे को तैयार करता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी, आने वाले समय में ये होने वाला है, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम होगी आपको। तो हम लोग आने वाले समय को जान जाते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो हम लोग परिवर्तन को, एक एक दिन के परिवर्तन को, पल पल के परिवर्तन को महसूस करते हैं। शुरुआत में जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी तो बहुत सारे बच्चों को मारते थे छड़ी से, बहुत ज्यादा, बहुत मारते थे, लड़का लड़की सबको। अब किसी को नहीं मारते, केवल बोलते हैं। हो सकता है दूसरा के बाद तीसरा के बाद बोलना भी बंद हो जाए। ये परिवर्तन है, हम लोग भाग लिए। तो गुरुद्रोण भी समझ गए थे, गुरुद्रोण भी समझ गए थे कि आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध होने वाला है, एक भयंकर युद्ध होने वाला है। और जब उन्होंने एकलव्य की टैलेंट देखा, जब उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी, तो बड़ा विचलित हुए कि इतना छोटा जाति का लड़का और इतनी खतरनाक धनुर्विद्या, इसको तो कोई भी थोड़ा सा धन का लालच देगा तो भटक के गलत पक्ष की तरफ भी जा सकता है। बात को समझिए, चूंकि वो गरीब है, छोटा बच्चा है और उसके पास टैलेंट है, तो थोड़ा सा भी कोई धन का लालच देगा ना तो भटक के वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। मेरी बात को समझिएगा, क्या कह रहे हैं हम? तो इस बात को समझ चुके थे कि हो सकता है ये गलत पक्ष की तरफ चले जाए और युद्ध का निर्णय ही बदल दे। इसीलिए एकलव्य से उन्होंने क्या कहा कि हमें तुम्हें गुरुदक्षिणा में ये दो कि आने वाले समय में जो महायुद्ध होने वाला है उसमें तुम भाग नहीं लोगे, किसी भी महायुद्ध में तुम भाग नहीं लोगे। एकलव्य से उन्होंने कहा। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुजी आपने तो मुझसे वो मांग लिया जैसे कि मेरा अंगूठा, जैसे कि मेरा अंगूठा। जब हम कोई युद्ध में भागे नहीं लेंगे तो मेरी धनुर्विद्या किस काम की? सब कोई चाहता है कि मुझे एक बड़ा मंच मिले जहां पर अपना प्रदर्शन करने का मौका मिले, तो खूब अच्छा गावत होगा। और तारा के भाई बड़ा मंच ना मिले तो गलिए के गाय में रहो, दुनिया कला देखी। कोई बड़ा मंच मिले के चाहे नो, सबको चाहे बड़ा मंच मिलो जहां अपने कला दिखाई और सब कोई देखो। तो ये कोई धनुधर है चाहे जो योद्धा है, तो योद्धा करे क्या है? बड़ा मंच युद्ध है। जितना बड़ा युद्ध है उतना बड़ा उसके लिए मौका अपनी प्रदर्शन करने का, अपनी क्षमता दिखाने का। उसको तो क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं मिला। बात को समझ नहीं, सत्य बातें थी लेकिन तथ्य बातें नहीं थी। बात समझ नहीं, ये चीजों को समझना है क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे गुरुद्रोण कर्ण को शिक्षा नहीं दिए, इसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि कर्ण को शिक्षा क्यों नहीं दिए। एक बार कर्ण ने ये बातें गुरुद्रोण से पूछी भी कि आपने मुझे क्यों नहीं शिक्षा दी, क्या सच में शिक्षा पर केवल बड़े लोगों का अधिकार है? तो गुरुद्रोण ने बताया जी नहीं, शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार है, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबको बराबर अधिकार है शिक्षा पर। इसीलिए हम लोग भी भेदभाव नहीं करते हैं, सबको शिक्षा पर बराबर अधिकार है। तो सवाल है, कुछ दिन आपने मुझे शिक्षा क्यों नहीं दी? तो गुरुद्रोण ने बताया कि तुम जिस दिन आए थे जिस जगह पर, उस दिन हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे।
मैंने आप लोग की भाषा बोले तो होम टीचर पढ़ा रहे थे। उस दिन हम केवल उस घर के राजघराना के टीचर थे। कौरव पांडवों के जो राजघराना था उस राजघराने के टीचर थे, और उस राजघराने के टीचर में केवल उस घर के बच्चे को ही ना पढ़ा सकते थे, और तुम बाहरी घर के बच्चे थे, इसलिए तुमको नहीं पढ़ा सकते। इस बात समझ में आई? जैसे मान लो अमेरिका का होम टीचर पहले पढ़ावे और कहो कि हमारे को पढ़ो पढ़ाई पढ़ाई पैसा ही देता हमारा के हम इधर पढ़ाई दो। गुरु द्रोण दुनिया के पहले होम टीचर पढ़ाने वाले टीचर थे, याद रखिएगा। चलिए क्या बोलते हैं, ये चीजें समझना है। अवधारणा यही चीज है। फिर पॉइंट बताते हैं लोग अवधारणा। अवधारणा मतलब क्या? एक ऐसी बात है जो कुछ हद तक सही थी और मान ली गई, 100% सही नहीं थी, बस मान लिया गया, बस मान लिया गया। ग्रहण लागी तो खैबा तो पेट कट जाई, ग्रहण लागी तो हो ना करे के चाहिए, ग्रहण लागी तो हो ना करे के चाहिए। बंधा कुछ आदमी तो हो गई क्वेश्चन, लोग मान ले वह लोग गौरव ला बंधा। यही है अवधारणा। हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं, गजब गजब की अवधारणाएं हैं। देखो दीवार पर मरवा आपस में कई चुका दी आउट बनाई, खेत में मरवा गेहूं में आउट बनाई, मतलब तो नदी में जाएगा तो हरे लगे के पड़ी। ये अवधारणाएं हैं। ये छत बनावल गई बा कि शायद ये छत तुम नदी में कम मरबो कहीं तोहरे लगे के पड़ी धो धो के, मतलब तो ये अवधारणाएं हैं। तो भैर में क्या क्या अवधारणाएं थी उसके बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं। पहला तो आप लोग सब पढ़े में, आप लोग बस पढ़ने का तरीका क्यों बदल गया और कुछ नहीं। पहला है किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती हैं। अभी जानते हैं किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती हैं। दूसरी अवधारणा, ये कक्षाएं अस्थायी होती है, अर्थात चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये जो कक्षाएं है ना, ये फिक्स है, न तो कक्षाएं घटती हैं न कक्षाएं बढ़ती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। तीसरी अवधारणा है चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणक होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणक होता है। L बराबर n × h/2π। L क्या है? कोणीय संवेग। h क्या है? फलांक के दान। और n क्या है? 1 2 3 4 5 को जो भी एक कक्षा की संख्या। शायद आप लोग जानते होंगे L बराबर mvr होता है, क्यों? क्योंकि L बराबर I ओमेगा होता है। L बराबर I ओमेगा। I का सूत्र mr², ओमेगा का सूत्र v/r, एक बार से r कटेगा। L बराबर mvr। ये पढ़ने रहे चुंबकों में, चुंबक चक्र बड़े बने वो में बड़े बड़े अरे तारो क्या ना है वाला बात पपड़ा नहीं बड़ा लोग बोल के बोलो L बराबर mvr वो हम बड़े बने। ठीक है। उसके बाद चौथा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मुक्त होती है। EF - EI बराबर h न्यू। EF क्या है? अंतिम कक्षा की ऊर्जा। EI क्या है? प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा। h क्या है? प्लांक नियतांक। न्यू क्या है? आवृत्ति। बस उतार लीजिए। उतारिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें में बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा है। अवधारणा 1 2 3 4 उतार लीजिए। एक सवाल आया कि सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का न तो अवशोषण करता है और न ही उत्सर्जन करता है।
चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन करता है, तो सर फोटोन की ऊर्जा को कैसे ग्रहण कर लेता है? तो बहादुर फोटोन तो बाहर से आया है ना, बाहर से कोई आकर ऊर्जा देगा तो ग्रहण करेगा नहीं। ये अपना चक्कर लगाते समय तो इलेक्ट्रॉन तो कभी रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो निरंतर घूमता रहता है। ये चक्कर लगाते समय ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है। आप भी जानते हैं कि वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य का मान वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, आप भी जानते हैं। ये चार अवधारणाएं हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चार अवधारणाएं हैं ये बोर के परमाणु मॉडल के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं कितनी हैं? चार। उन्होंने चार अवधारणाएं दी और चारों अवधारणाएं आपको ध्यान रखने हैं। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर चार अवधारणाएं उन्होंने दी और चारों अवधारणाएं हम लोगों को ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके जो चौथा पॉइंट है ना, ये तीसरा ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। L बराबर N×H/2 पाई या MVR बराबर N×H/2 पाई, बहुत ज्यादा यूज होता है। और चौथा जो हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब हमारा 10 जूल बा और 10 जूल में से 8 जूल वाला में जाए तो 2 जूल हमारा फेंकेंगे न पड़ी। मान लो हमारे कोचिंग में 50 को बेंच बा, रूम चेंज कर नहीं, वो जो 40 को बेंच लागत था तो 10 को बेंच होता हमारा बाहरी फेंकेंगे पड़ी। और यदि 40 को वाला में से 50 को वाला में जाए तो 10 को बेंच खरीदने को पड़ी। ये तो कॉमन सेंस की चीज है, नया चीज ना रहे। आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रन देंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग कल बात करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब 3 या 4 अपलोड हो चुका है चुंबक क्षेत्र में, चारों का प्रैक्टिस करते रहिए आप।